सीता माता की जय, भक्त शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, अपने अपने पितृदेव की जय, अपने अपने कुलदेव की जय। और ये सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। भगवान हरि की माया, इसी माया के बंधे हुए हम सब संसार में ये बंधन में बंधे हुए। नारद जी जो ऋषि मुनि थे, बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी, वो भी इनके बंधन में, माया के बंधन में आ गए। सबसे पहले अहंकार और लोभ, ये दो ऐसे हैं जो व्यक्ति को इस संसार में बांधते हैं। नारद जी ने जब कामदेव को जीत लिया तो उनके मन के अंदर अहंकार आ गया और उस अहंकार के वशीभूत होकर के कि मैंने रति के पति कामदेव को जीत लिया, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को अपना वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी कहने लगे, अपने मुख से अपनी बड़ाई अच्छी लगी, शोभा भी नहीं देती और वो काम कभी नहीं करना चाहिए जो शोभा ना दे। लेकिन नारद जी तो
अहंकार के वशीभूत हो चुके थे। शिव जी के पास भी जाकर के वही वृत्तांत सुनाया। शिव जी भगवान कहने लगे, देखो नारद जी, आपने तो मुझे तो ये बता दिया, लेकिन श्री हरि विष्णु भगवान को ये वृत्तांत मत कहिए, क्योंकि वो तो जान ही जाते हैं, वो घट घट के अंदर बसते हैं, उनको सब मालूम हो जाता है। लेकिन नारद जी अहंकार के वशीभूत होकर के कि मैंने इतना बड़ा काम किया और मैं अपनी बड़ाई भी ना करूं, इतना काम मैंने किया, रति के पति कामदेव को जीत लिया और इसका व्याख्यान भी ना करूं, नहीं माने और सीधे श्री हरि के वैकुंठ धाम को पहुंचे। श्री हरि ने उनका आदर सत्कार किया और पास में आसन दे करके बिठाया और पूछा, कहो नारद जी, अब की बार तो बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। नारद जी कहने लगे, प्रभु क्या बताऊं, सुंदर कंदराओं को देखकर आपकी भक्ति का मन कराया और मैं आपके भजन में लीन हो गया, और लीन भी ऐसा हुआ कि समाधि लग गई। और उधर इंद्र ने सोचा कि मैं उसका राज ना छीन लूं, तो उसने कामदेव और परियों के साथ मेरी समाधि भंग करने के लिए भेजा। लेकिन हे हरि, हे प्रभु, मैं तो आपका दास जो ठहरा। कामदेव ने बहुत जोर लगाया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मेरी समाधि भंग नहीं कर पाया। श्री हरि समझ गए कि जिस भाषा में ये बोल रहा है, इसकी भाषा में अहंकार की बू आ रही है, और भगत के अंदर अहंकार आ जाना भगत को पतन के रास्ते पर ले जाएगा। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा भगत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनके बंधन में फंसे और उसका पतन हो। श्री हरि कहने लगे, हे कामदेव, तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम्हारा नाम लेकर तो दुनिया के पाप हर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तो बहुत तुच्छ चीज़ है, बहुत छोटी चीज़। जब नारद जी वहाँ पर से नारायण नारायण कह करके चले गए, तो भगवान हरि ने एक माया रची, एक सुंदर नगरी बसाई। इधर से आइए। एक सुंदर नगरी बसाई, उसका राजा शील निधि दूर लगा उनकी लड़की विषमोहिनी साक्षात लक्ष्मी का अवतार। ऐसी सुंदर नगरी कहाँ बनाई? जहाँ से नारद जी जा रहे थे। भगवान की तो लीला अपरंपार है ना, माया है। उनकी माया तो बड़े बड़ों को ठग लेती। ऐसी सुंदर नगरी, और उसमें शील निधि राजा, और शील निधि राजा की सुंदर लड़की जिसका नाम विषमोहिनी है, और उस लड़की ने अपना स्वयंवर रचा रखा है। नारद जी उधर से जाते, पूछते कि भाई क्या हो रहा है, बड़े राजा जा रहे हैं। तो पूछने पर पता लगा कि राजा शील निधि की लड़की की ये का स्वयंवर है, और उसी स्वयंवर में सब जा रहे हैं। अब ऋषि मुनियों को स्वयंवर से क्या लेना देना, लेकिन अहंकार के वशीभूत होने के कारण दुनियावी हो गए, संत नहीं रहे।
जब कोई अवगुण आ जाता है तब उसकी कीमत घट जाती है। एक किसान अपने गेहूं लेकर के खेत में गया, खेत से गेहूं लेकर के बाजार में गया बेचने के लिए, तो उसकी कीमत लगी 7 रुपये किलो। पूछा कि भाई 19-20 रुपये किलो गेहूं बिकती है, मेरी गेहूं 7 रुपये किलो क्यों? तो दिखाया कि देखो तुम्हारे गेहूं के अंदर कितने अवगुण हैं, मिट्टी है, कंकर है, और भी बहुत से अवगुण हैं। अब वो गेहूं को घर में लाया और उसको साफ किया, मिट्टी निकाली, कंकर निकाले और साफ किया, फिर दोबारा बेचने के लिए बाजार में लेकर गया तो वही गेहूं 21 रुपये किलो। सब गेहूं से महंगी गेहूं, क्योंकि उसके अंदर से अवगुण निकल चुका है। और जब अवगुण आ जाते हैं तो उसकी कीमत गिर जाती है। नारद जी जो ब्रह्म मुनि आज वो दुनियावी हो गए हैं, संसारिक हो गए हैं, सिर्फ अहंकार की वजह से। सोमवार देखने की उनके अंदर लालसा पैदा हो गई, सोमवार देखने की लालसा अंदर से ललक कर पड़े और चले गए जहाँ सोमवार हो रहा है। वीर चे मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावर हरी माया से रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी सुंदर थे, जिसका मैंने अभी वर्णन किया। बसे नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी, तेहि पुर बसै शील निधि राजा, अनगणित है गए सेन समाज, सत सुरेश सम विभय विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विष मोहनी तास कुमारी, श्री विमोज स्वरूप निहारी, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तास की जाय भवानी, करे सोम्बर सो नृपबाला, आए तहन गित महिपाला, सुन कौतुक नगर तिहि गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो, सुन सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बिठाए, आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार, सियावर
नारद जी राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि का आसन दिया और आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। जब भी कोई संत आते हैं घर में तो हम संतों से एक ही बात पूछते हैं कि प्रभु बताइए, कुछ न कुछ तो बताइए, आप आए हो पूछते हो। इसी तरह शील निधि राजा ने भी राजकुमारी विश्वमोहिनी को सामने ला करके कहा, हे महात्मन, आप तो पहुँचे हुए लगते हो, इस कन्या का लेख देख करके बताइए कि इस कन्या के भाग्य में क्या कुछ लिखा है। देख रूप मुनि विरत विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। मुनि ने जब देखा और देखते ही रहे, क्योंकि भाग्य की सभी लकीरें उस विश्वमोहिनी कन्या के हाथ में थी। लक्षणता से विलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके हाथ में सब लक्षण थे जो लक्ष्मी जी के हाथ में थे। जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूम तेहि जीत न कोई। जो इसको वरेगा वो अमर हो जाएगा और उसको रण में भी कोई नहीं जीत पाएगा। से वही सकल चराचर ताही, बरही शील निधि कन्या जाही। इस राजा शील निधि की कन्या को, इस कन्या को जो वरेगा उसको पूरा संसार के लोग उसकी पूजा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखें, कछुक बनाए भूप सन भासे। नारद जी समझ गए, देख लिया, लेकिन राजा को कुछ बात बना बना करके दूसरी कह दी। सुता सुलक्षण कह नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। ये राजा, तुमने बहुत सुलक्षणी कन्या को पाया है। और ऐसा कह करके नारद जी मन में सोचते सोचते वहाँ से चल दिए। क्या सोच रहे मन में? करो जाए सोए जतन विचारी, जिहि प्रकार मोहे बरे कुमारी। कि कोई ऐसा जतन बने कि जिससे ये कन्या मुझे वर हो जाए। जप तप कछुने होते ही काला, हे विधि मिले कवन विधि खाला। इस समय जब तब से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब तब करने में तो बहुत समय लग जाता है। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चह परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक रीझे कोरी, अब मेले जय माल सियावर।
एक ही काम कर सकता है कि सुंदर रूप हो, जिसे देखकर विश्व मोहिनी मुझे ब्याह ले। क्योंकि मेरे तो सुंदर रूप नहीं है, बीच में चोटी है, बाल है नहीं है। इस रूप को देख करके विश्व मोहिनी मुझसे शादी नहीं करेगी, विवाह नहीं करेगी। और विश्व मोहिनी को शादी करने का एक ही तरीका है कि सुंदर रूप हो जाए, तब काम बन जाए। हरि मन माँ हरि सन मांगो सुंदरताई, होए ते जात गहरे अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं, भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत समय लगेगा। वैकुंठ तक जाऊंगा तब तक तो सोमवार ही खत्म हो जाएगा। किंतु श्री हरि के समान और कोई दूसरा भी तो नहीं है जो मेरा ये काम कर दे। इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु कोत की कृपाला। प्रभु विलोक मुनि नैन जुड़ाने, होए काज ही हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। भगवान तो प्रकट हो जाते हैं ना हृदय से, अगर मन से, चाहे तुम किसी के बुरे के लिए ही क्यों ना बुलाओ, अगर हृदय से बुलाते हो तो वो आ जाते हैं। वो बाद की बात है, तुमने किस लिए बुलाया था, लेकिन हृदय से अगर बुलाते हैं तो प्रकट जरूर हो जाते हैं। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। अति आरत कहे कथा सुनाई, करो कृपा कर होए सहाय। हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपनी सारी बात बताई कि हे प्रभु, ऐसे ऐसे मुझे विश्व मोहिनी नाम की कन्या पसंद आ गई और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिसमें मेरी मदद हो सके। आपन रूप देह प्रभु मोही, आन भात नहीं पावे ओही। हे प्रभु, आप अपना जो सुंदर रूप है ये कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तभी मुझे वो कन्या मिल सकती है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहो सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके क्या बोले, जेहि विधि होए परम हित, नारद सुनो तुम्हारे। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मिर्सा हमारे। सियावर
नारद जी सुनो, जिस प्रकार भी आपका परम हित होगा हम वही करेंगे जिसमें आपका भला, दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। और ये हमारा वचन है और हमारा वचन कभी भी असत्य नहीं होगा। साथ में एक बात और कहें, कुपत माग रज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुने मुनि जोगी। ये है मुनि जी, रोगी अगर वो अपनी इच्छा की चीज खाने को कहता है तो वैद्य कभी भी इजाजत नहीं देता। कुपत मांग रज, मांग मैंने क्या मांगना, रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुने मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हारे में ठहरो, कहीं असंत रहित प्रभु है। वैद्य कोई भी ऐसी चीज खाने के लिए नहीं देता जिससे इलाज में रुकावट आए। वही दवाई देगा, भले मरीज को कड़वी लगे, पर देगा वही जिसमें मरीज का इलाज हो। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हर गिरा न गूढ़ा। माया के वशीभूत होने के कारण नारद जी इतनी गहरी बात को नहीं समझ पाए। गवन तुरंत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान श्री हरि ने कहा तथास्तु, और ऐसा सुनते ही उसको तो प्रभु का रूप मिल गया। ऐसा लगा उसको कि मुझे भगवान का सुंदर स्वरूप मुझे मिल गया, श्री हरि का स्वरूप मिल गया। प्रभु की माया थी ना। और वहाँ पहुँच गए जहाँ पर स्वयंवर हो रहा था। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर रूप बना करके सिंगर के राजा लोग आए हुए थे। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोए अति आन बरइन भोरे। और मुनि कह रहे थे, मन में सोच रहे थे, मेरे समान तो कोई भी सुंदर राजा नहीं है। जितने राजा बैठे हैं सब मुझसे कम सुंदर है। अब इसलिए विश्व मोहनी आएगी तो मुझे ही बरेगी, मेरे अलावा किसी को भी नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन करूप न जाए बखाना। लेकिन मुनि ये नहीं जान रहे थे कि मुनि के हित के लिए भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। सोचित लख काहु न पावा, नारद जान सभई सिर नावा। लेकिन जितने राजा बैठे हुए थे उन्होंने बंदर का मुंह नहीं देखा। सब ने ऐसा ही लगा कि नारद जी आए हुए हैं। इसी नाते सब ने नारद जी समझकर, ऋषि मुनि समझ के उनको प्रणाम भी किया। वह तहाँ दुई रुद्र गण, ते जाने सब भेद। विपर वेश देखत फिरे, परम कौतुकी देव सियावर।
सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। नारद जी अपने हृदय का रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज की पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी उनके पास में ही जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। वाह, देखो कितना सुंदर, ऐसा राजकुमार तो कोई हो ही नहीं सकता। चिढ़ा रहे थे, व्यंग कर रहे थे। भगवान ने इनकी बड़ी सुंदरता दी है, बहुत सुंदर बना दिया है। भगवान ने तो अपने जैसा ही बना दिया है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी तो रिझ पड़ेगी। ये राजा तो वैसे ही बैठे हैं, राजकुमारी तो बरेगी तो इसी को बरेगी। चिढ़ा रहे हैं। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उसका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे और अटपटी बातें कर रहे थे, लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। काहुन लखा सो चीर्त विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। तभी विष मोहनी आ गए। आकर के जब नारद को देखा तो देख करके बड़ा गुस्सा है। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ आए हुए, बंदर की शक्ल है। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह देखकर और भयंकर शरीर को देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कोरी, तब चले जन राज मराल। देखत फिरे महिप सब, कर सरोज जय माल। सखियों के साथ सोमवार में आई, हाथ में माला ली हुई। सभी राजकुमार चाहते हैं कि ये जयमाला हमारे गले में डले, लेकिन विष मोहनी देखती हुई आगे बढ़ रही है। एक एक को देख रही है और आगे बढ़ जाती है। नारद जी का भी नंबर आया। नारद जी को भी देखा लेकिन आगे बढ़े। तभी श्री हरि सुंदर रूप में वहाँ पधारे और विष मोहनी ने तुरंत उनके गले में जयमाला डाला और विवाह करके चल दी। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिरी गई छूट जहूँगाठी। मुनि इस तरह से विचलित हो गए मानो गांठ में बंधी हुई मणि गिर गई हो। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर विलोक हो जाई। जो गण आए हुए थे और मुस्कुरा कर कहने लगे, यह मुनि जी अपना मुख तो देख लो। ऐसा कहकर वो दोनों भयभीत होकर भाग लिए।
मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। जो गण थे उनको बड़ा श्राप दिया। गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। ये जो मर्डर होते हैं ये गुस्से की देन है। जो रिश्ते टूटते हैं ये गुस्से की वजह से टूटते हैं। होए निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सोले फल बहुर हंसे मुनि को सियावर। नारद जी कहने लगे कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ और आगे से किसी मुनि की हंसी नहीं उड़ाओ। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हमी सो ले फल बहुर हंसे मुनि को। फिर दोबारा किसी मुनि पर नहीं हंसो। पुनि जल दीख रूप निज पावा, यद्यपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाई। लेकिन प्रभु की माया से उनको जो बंदर का मुंह दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया, अपने असली स्वरूप में आ गए। फिर भी उनका गुस्सा जो था वो शांत नहीं हुआ। जब ज़्यादा गुस्से में कोई आ जाता है तो उसको पानी भी पिलाते हैं तो भी उसका गुस्सा ताव चढ़ा रहता है, बहुत जल्दी उतरता नहीं है। गुस्सा बड़ा भयंकर है। आग से भी बड़ा बताया। आग तो कुछ पानी डालने से शांत हो जाती है, लेकिन गुस्सा तो उससे भी भयंकर है। आग में जला हुआ तो कुछ बच जाता है, जो लोहे के बक्से वगैरह में होता है तो बच जाता है, लेकिन गुस्से की अग्नि में तो बड़ा कुछ भस्म हो जाता है। जो 7 फेरे के बंधन होते हैं बहुत से तो गुस्से में वो भी खत्म हो जाते हैं। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फटक रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चल पड़े। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ उसने मेरे साथ ऐसा किया। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो उनका भगत था, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा मन में सोचते हुए उन्होंने जगत में मेरी हंसी करवाई। देवताओं के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। भगवान की लीला देखी। विष मोहिनी के साथ वहीं सामने मिल गए, दूर जाना नहीं पड़ा। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। विष्णु भगवान हंसकर बोले, ये मुनि जी आज बड़े व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हो?
सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। जैसे अग्नि पर तेल डाल दिया जाता है, ऐसे ही नारद जी को और भी गुस्सा बढ़ गया। पर संपदा सको नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सेंद रुद्र है विरायो, सुरण प्रेर विष पान करायो। नारद जी कहने लगे, तुम बड़े कपटी हो, बड़े धोखेबाज हो, तुम हमेशा छल करते हो, तुम्हारा काम ही छल करना है। जब समुद्र मंथन के समय जितना अमृत हुआ था वो तो तुमने खुद रख लिया, और जो उसमें से विष निकला था, जहर निकला था, वो तुमने भोलेनाथ को पिला दिया। तुम्हारे जैसा कपटी कोई नहीं है। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम क्या सोचते हो? असुरों को तुमने मदिरा दे दी, शिव जी को तुमने जहर पिला दिया, और खुद लक्ष्मी जी ले ली और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम सोचते हो कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, संतर्क हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे जब जो मन में आता है तुम वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में किसी का बुरा हो जाए तो तुम्हें कोई दुख भी नहीं होता, मलाल भी नहीं करते। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है, तुम इसी काम में लगे रहते हो। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, तुम्हारा किसी से पाला नहीं पड़ा है। परम संवंतर न सिर पर कोई, भावई मनी करो तुम सोई। भले मंद मंदई भल करो, विष में हर्ष नहीं कुछ धरो। डहक डहक परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। अब लग तुम्हें किसी से वास्ता नहीं पड़ा। भले भवन अब बायन दीना, पावे फल आपन कीना। बेचहु मोह जवन धर देहा, सोई तन धरो श्राप मम एहा। अब तुमने ठीक जगह क्या दिया है? न्योता दिया है। असली जगह तुम अब फंसे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में पागल हुआ, ऐसे ही तुम भी स्त्री के वियोग में पागल होगे। कपिया कृत तुम कीन हमारी, करें किस सहाय तुम्हारी। तुमने बंदर का रूप देकर हमारी हंसी उड़ाई, और यही बंदर उस समय तुम्हारी मदद करेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी।
तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो। श्राप शीस धर हर सिय प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। सियावर श्री हरि ने कहा कि तुम्हारा श्राप मुझे कबूल है, और अपनी माया जो प्रभु ने माया के अधीन कर रखा था नारद जी को, और अपनी ना माया खींच ली। और जैसे ही माया खींची तो नारद जी कहती ये मैंने क्या कर बैठा। गुस्से में बहुत से आदमी कर देते हैं और बाद में बड़ा धुन धुन करके पछताते हैं। ऐसे ही नारद जी मोह के वश से, माया के वश से भगवान को श्राप दे बैठे, लेकिन अब पछता रहे हैं। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ते रमान राजकुमारी। तब मुनियति संभीत हरि चरना, गहे पाई पर नारित हरेना। मेरे सा होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कह बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटह किम मेरे। नारद जी प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके विनती करें कि हे प्रभु, मैंने जो श्राप दिया है मैं वापस लेता हूँ, मेरा श्राप वापस आ जाए। और जो मैंने दुर्वचन किए हैं, आपको बुरा अच्छा कहा है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मेरे ये पाप कैसे दूर होंगे, तुम ये बताओ। जपो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान श्री हरि कहने लगे, तुम शंकर जी का नाम जपो, शंकर जी के पास जाओ, तभी तुम्हारे मन के जो दुख हैं ये दूर हो। ये दुख है क्या चीज़? जब हम दुख के बारे में सोचते हैं कि दुख है क्या, ये दुख आते कहाँ से और दुख होते क्यों? लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ श्री हरि का नाम होता है जिस घर में, वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं करता, और कलयुग ही दुखों की खान है। जहाँ श्री हरि का नाम है वहाँ दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। आपने देखा होगा कई बार, जो मच्छी निकालता है, मछुआरा बोलते ना मछुआरा, वो क्या करता है, जाल पकड़ता है और इतनी जोर से दूर फेंकता ना, देखो एक हाथ से पकड़ता और बहुत दूर फेंकता है। मछुआरा रोज आता तालाब पे और जाल फेंकता। एक मच्छी थी जो उसके जाल में कभी नहीं फंसती, रोज ट्राई करता था, लेकिन वो मच्छी उसके जाल में नहीं फंसती। कारण क्या था कि वो मच्छी बड़ी चालाक थी, चतुर थी। वो क्या करती थी, वो देखती थी कि मच्छियाँ जितनी भी ये दूर फेंकता है
जितनी दूर जाल होता है वहीं मछलियाँ फंसती हैं, जहाँ नज़दीक होता है उसके हाथ के पास मछलियाँ नहीं फंसती। और वो क्या करती थी, उसके पैरों के पास आ जाती थी। दूर की मछलियाँ सब फंस जाती थी, लेकिन वो कभी नहीं फंसती। इसी तरह जो भगवान के पास होता है वो इस माया रूपी जाल में नहीं फंसता, और जितना भगवान से दूर होता है उस माया रूपी जाल में वही फंसता है। नहीं, जो भगवान से जितना दूर होगा उतना ही संसार के माया जाल में फंसेगा, और जितना श्री हरि के पास में होगा माया का जाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, नहीं फंसा पाएगा उसको। और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ सुख ही सुख होते हैं। सुग्रीव का नाम तो सुना ही आपने। सुग्रीव बाली का भाई था। बाली ने उसका सारा राजपाट छीन लिया था, धन संपदा छीन ली थी, उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया था, मारा मारा जंगल में फिर रहा था, दुखी था बहुत। इसको दुख कहते हैं। सारा राजपाट छिन गया, धन संपदा छिन गई, यहाँ तक पत्नी भी छीन ली, तो उससे बड़ा दुखी क्या होगा। लेकिन श्री हरि मिले जंगल में ही, राज भी मिल गया और धन संपदा सारी वापिस मिल गई, पत्नी भी मिल गई। इसके कारण श्री हरि के नज़दीक होने के कारण, जैसे ही श्री हरि के पास आए, श्री हरि से मिलाप हुआ तो सब दुख। भविष्य को तो देखा ही, उसको लात मार दी। किसने? रावण ने लात मार के घर से निकाल दिया। दुखी मैं, जिसको घर से कोई निकाल दे तो दुखी नहीं होगा है? कहाँ जाऊं? विपदा का मारा परेशान, श्री हरि के शरण में। श्री हरि ने लंका का राजा बना। जो भी श्री हरि की शरण में गया है भगवान ने उसको राजा बना, मौज कर दी। तो बहनों, आप भी 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट घर में श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सतलोक नारद चले करत राम गुणगान। भगवान ने नारद जी को बताया कि तुम्हारा दुख तभी दूर होगा जाकर के शंकर जी की शरण में लग जाओ। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री हरि का नाम जपते हुए कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अति सभित नारद पही आए, गह पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गण जिनको नारद जी ने श्राप दे दिया था,
रोते रोते नारद जी के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। आर्त शब्द में, दुखी शब्द में चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हरे गण हमने विपर मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। हे मुनि, हमने बड़ा अपराध किया जो आपकी हंसी उड़ाई और उसका फल हमें श्राप से मिला। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप को दूर करने की कृपा कीजिए। कोई ऐसा कीजिए जिससे हमारा श्राप दूर हो जाए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, नेचर जाए होए तुम दो, बेभव विपुल तेज बल हो। ये श्राप तो नहीं टलेगा, लेकिन तुमने अक्षमा मांग ली है, अपने आप को पश्चाताप किया है, इसलिए तुम निश्चर तो बनोगे, राक्षस तो बनोगे, लेकिन बड़े बलशाली राक्षस बनोगे। भुजबल विषव जितो तुम जैया, धरे विष्णु मनुज तन तैया। तुम देवताओं को भी जीत लोगे, इतने ताकतवर होगे, और तुम्हें श्री भगवान अपने हाथों से वध करेंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए मुक्त न पुनि संसारा। तुम मुक्त हो जाओगे, दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल पाई। दोनों हाथ जोड़ करके चल दिए और समय पा करके दोनों रावण और कुंभकर्ण नाम के दो राक्षस भये। एक कल्प एहि हेत प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद, हरि भजन भुवि हार भर।
भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना और भजन मैं भी सुना। सांवली सूरत में मोहन दीवाना हो गया, सांवली सूरत में मोहन दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। Deva
खिचड़ी का खाना फिर दीवाना हो गया। तेरा खिचड़ी का खाना फिर दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। आओ मेरी सूरत दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरा मन दूसरा एक तो तेरा मन दूसरा तेरा मिया कहाना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। हाँ मेरी सूरत दिल दीवाना हो गया। भगवान की घड़ी की तरफ सबकी नजर है, समय अभाव है, समय ज़्यादा हो गया, लेकिन एक विशेष सूचना है।